हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। हंसा हो चित चेतो सकेरा, यहाँ पर पंच कैल बहु तेरा, पाखंड रूप रचो ये तिरगुण, ते ही पाखन भुलैल संसारा। घर के खसम बाधिक वै राजा, परचा क्या धो करे विचारा। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तज अमृत विष कैलिन सारा। आगे बढ़े ऐसे ही बूढ़े, किन्हों न मानल कहा हमारा। कहा हमार गाठी दृढ़ बांधो, निस बासर रहियो होशियारा। ये कल गुर बड़े पर पंचे, डारे ठगौरी सब जग मारा। वेद किताबे दो फंद पसारा, ते फंदे परु आप विचारा। कई कबीर ते हंस ना बिसरे, जेहि हिमा मिले छुड़ावन हारा। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे बुद्ध जीवों, अपने मन में सावधान हो जाओ, क्योंकि इन धर्म गुरुओं ने बड़ा प्रपंच फैला रखा है। यहाँ पर इन लोगों ने त्रिगुणात्मक कर्म कांड रूपी पाखंड यहाँ पर बहुत फैला रखा है, और इसी पाखंड में सारा संसार डूब रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर घर का स्वामी और राजा ही बाधक हो जाए तो परिवार और देश की रक्षा करना कल्पना मात्र है। कौन रक्षा करेगा। इस प्रकार यदि गुरु ही धोखेबाज और छली हो जाए तो जनता को बेवकूफ बनाने वाले हो तो जनता का कैसे भला होगा। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य और आत्म अनुसाधन रूपी भक्ति के बगैर भी लोग भक्त बने हुए हैं, और स्वरूप विचार रूपी अमृत त्याग कर अंधविश्वास और जड़ोपासना के रूपी विष के लिए वो दौड़ रहे हैं। यही नहीं, पहले के भी कई बड़े बड़े कहलाने वाले साधक भी सामायिक विवेकियों की बात न मानकर वो यहाँ पर डूब गए। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी बातों को अपने हृदय में गांठ बांध कर रख लो और रात दिन सावधान हमेशा रहो। चाहे अपना मन हो अथवा बाहर का कोई श्रमक मनुष्य किसी के भड़कावे में ना हो। धर्म और ईश्वर और मोक्ष का स्वप्न दिखाने वाले ये कलयुगी गुरु बड़े प्रपंची होते हैं। इन्होंने ठगहारी का जाल यहाँ पर फैला कर रखा है और संसारिक लोगों को उसमें हमेशा फंसा कर वे विवेकहीन बना देते हैं। यहाँ तक कि वेदों और किताबों पर भी अपनी रूढ़वादिता थोप कर वो ईश्वर पर पद्धत बनाते रहते हैं, और उसी जाल में दूसरे को भी हमेशा फंसाते हुए रहते हैं और स्वयं भी उसमें फंसे हुए हैं। जिन्हें सच्चा सदगुरु मिला है वे हंस की तरह और वे विवेकी ही इनके जाल से बच सकते हैं। जे सरवर बिचे मोतिया, चुगते होते बहुविध केली कराए, सूखे ताल पुर इन जल छाड़े, कमल गए कुमिलाए। कई कबीर जो अब की बिछुरे, बहुरी मिलो कब आए। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि प्यारे हंस, क्या कभी तुमने यह भी विचार किया है कि इस शरीर रूपी मानसरोवर के भोग रूपी मोती को चुकने के बाद कहाँ जाओगे।
क्योंकि जहाँ अनेक कीड़ा या भोग विलास करते हैं, वही सरोवर बुढ़ापा आने पर सूख सूख जाएगा और कमल रूपी हाथ, मुख, आंख, कपोल, छाती आदि में झुर्रियां पड़ जाएंगे और वह झुर्रियों से मुरझा जाएगा। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर अब की बार कल्याण साधना कर वासनाओं से मुक्त नहीं हुए तो यह शरीर छूटने पर साधन धाम यानी मानव शरीर में आकर कैसे मिलोगे? भविष्य का क्या भरोसा? इसलिए अभी भी वक्त है और समय रहते हुए वासना को क्या त्याग कर दो और मुक्त हो जाओ। हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हाल लिए चोचे लुभावे, मौन रहे कि हरि यश गावे। मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंत उदासी। कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। नीर छीर का करे निबेरा, कई कबीर सोई जन मेरा। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, ये हरजन अर्थात चेतना आत्मा में रमने वाला हरजन निर्छीर विवेकी होता है और उसे स्वरूप स्थित हंस दशा का ज्ञान भी है और उसी के द्वारा वह संसार में विचरण हमेशा करता रहता है। वह सदा निर्मल निर्णय और ज्ञान का ही वचन बोलता है, या तो मौन रहता है या तो ज्ञान का मोती बिखेरता है रहता है। और जैसे हंस साधारण तालों में न रहकर हिमालय के पास स्थित मानसरोवर में रहते हैं, उसी प्रकार हरजन या संत जन सत्संग और स्वरूप विचार में ही हमेशा रहते हैं और उनका चित्त विषयों से विरत आत्मा राम में ही रम जाता है। जैसे कुबुद्धि रूपी कौआ उनके निकट नहीं आ सकता है, क्योंकि वे निरंतर आत्म साक्षात्कार में ही डूबे रहते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि वो निर्छीर जड़ चेतन आत्मा का पृथक्करण करने वाला ही मेरा सही अनुगामी भक्त होता है। हरि मोर पियो मैं राम के बहुरिया, राम बड़ो मैं तन की लहुरिया। हरि मोर रह हटा मैं रतन पिहुरिया, हरि का नाम ले कतित बहुरिया। छो मास तागा बरस दिन कुकुरी, लोग कहे भल कातल बपुरी। कही कबीर सूत भल काता, चरखा न होए मुक्ति का दाता। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते कि हे माधुर भक्ति करने वाले लोग हरि ईश्वर को पति मानते हैं और यानी उसकी पत्नी बने रहते हैं और व्यापक हरि के अंश कहे जाते हैं। हरि चरखा और सेवक विहूनी बनकर वो हरि नाम का ही सूत हमेशा काटते रहते हैं और नाम जपते रहते करते रहते हैं। इनकी धारणा हमेशा यह रहती है कि 6 महीने में सूत बनता है और बहरी चंचलता मिटती है। इसके अलावा 1 साल में सूत की आंटी यानी परिपक्वता आ जाती है और भगवान में पूर्ण आस्था हो जाती है। भक्ति की या उन्नत देखकर गुरु लोग खुश होते हैं और कहते हैं कि सूत अच्छा काटा गया है और नाम जप जो उपासना सफल रहे होती जाती है।
आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि सूत अच्छा काटने पर भी यह चरखा मुक्तिदाता नहीं होता है। हरि ठगे ठगत ठगौरी लाए, हरि के वियोग कैसे जुहूर रे भाई। को काको पुरुष कौन काकी नारे, अखत कथा यम दृष्टि पसारे। को काको पुत्र कौन काको बाप, को रे मरे को सहे संताप। ठगे ठगे मूल समन का लीना, राम ठगौरी काहू ना चीना। कई कबीर ठग सो मन माना, गई गठ ठगौरिया जब ठग पहचाना। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये हर रूपी काल्पनिक ठग है, मनुष्य को हमेशा ठगता रहता है और ठग आज भी ठग रहा है और छल विद्या लेकर संसार को हमेशा वह छला करता है और आज भी छल रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि मनुष्य आत्मा से अलग परमात्मा को मानकर अपने आप को ठगा रहा है और यह भी नहीं सोचता है कि आत्मा के बिना कैसे वह जिंदा रहेगा। यह इसका अर्थ है कि हर को अपने चेतन स्वरूप से अलग मानकर उसके वियोग में तुम्हें कैसे संतोष मिलेगा। कौन किसका पति है और कौन किसकी नारी है और किसकी पत्नी, यानी कौन सा ईश्वर रूपी पति कौन सी ईश्वर रूपी पत्नी है और कौन जीव रूपी नारी का है। यहाँ पर काल्पनिक ईश्वर भला कैसे पति बनेगा और क्या कल्याण करेगा, जबकि जीव स्वयं सारे ज्ञान विज्ञान का पति है। उसे किसी की पत्नी कहना सर्वथा अनुचित होगा। इसी तरह से कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता है। यहाँ पर जीव अविनाशी है तो किसी का अंश या टुकड़ा कैसे हो सकता है। आगे सदगुरु कहते हैं कि ईश्वर ब्रह्म सभी की कल्पना करने वाले जीव का बाप कौन हो सकता है। अतः जीव किसी का अंश न होकर स्वतः अविनाशी होता है और सबको मन से कल्पना करने या पैदा करने के कारण जीव ही सबका बाप होता है। जीव को किसी की पत्नी और किसी का बाप किसी का पुत्र कहना यम की अकथ्य कहानी मात्र है। वह मन रूपी यमराज की ही कल्पना मात्र करता है। इस काल्पनिक ईश्वरवाद ने सबके साथ छल करके सबका स्वरूप ज्ञान छीन लिया है और इस राम ठगौरी की पहचान कोई नहीं कर सका है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा के बाहर ही परमात्मा लोग ये मनुष्य खोजते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस छलावा को सबका मन स्वीकार कर चुका है कि जीव से शिव अलग है, परंतु जिसे स्वरूप ज्ञान हो गया वह जानता है कि आत्मा ही परमात्मा है।